हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स ब्राउज़र यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग फिर से एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस को करेंगे। इसके पहले 3 वीडियो एलसीएम और एचसीएफ का अपलोड हो चुका है, जिसमें से पहले वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ के पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किए थे और अगले 2 वीडियो में इस कॉन्सेप्ट के बिहाइव पर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो इन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और एलसीएम और एचसीएफ से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि एक भी वीडियो आपका मिस नहीं हो। और आज का पहला क्वेश्चन है ये 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे दो पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाना है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष ना बचे। तो दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले इस टुकड़ों की अधिकतम लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए अधिकतम का प्रयोग हुआ है। तो जैसे ही अधिकतम आ जाए या फिर बड़ी से बड़ी आ जाए या ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए तो ऐसे में एचसीएफ निकाला जाता है। और क्यों निकाला जाता है इसका कारण हम कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं। तो यहाँ पर हमें केवल और केवल 1.5 और 1.2 का एचसीएफ निकालना है। तो कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 15/10 और इसको लिखेंगे 12/10। तो एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वाले दोनों का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे का एलसीएम। तो 12 और 15 इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 ऐसा सबसे बड़ा संख्या होगा जो 12 को भी डिवाइड करेगा और 15 को भी डिवाइड करेगा। तो 3 एचसीएफ हो जाएगा ऊपर का और नीचे का एलसीएम हो जाएगा 10। तो 3/10 का मतलब हुआ 0.3। तो 0.3 मीटर मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब ये जो दोनों पाइप है इसको आप 0.3 मीटर करके काटेंगे तो कोई भी टुकड़ा शेष नहीं बचेगा। अगर किन्हीं को ऐसे क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम होता है, कुछ पता नहीं चलता है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्या करना है, तो उनके लिए हम बता दें कि मान लिया जाए कि आपके पास दो पाइप है। एक है आपका ये 16 मीटर का और ये है 12 मीटर का। तो हम आपसे पूछें कि इन दोनों पाइप का मैक्सिमम कितना साइज का टुकड़ा करें कि इन दोनों पाइप का कोई भी टुकड़ा शेष नहीं बचे। मतलब जैसे देखिए, आप इसको अगर ये 16 मीटर है और ये 12 मीटर है, तो अगर आप इसका 2-2 मीटर का टुकड़ा करेंगे तो आप इसको भी कर देंगे पूरा और इसको भी पूरा कर देंगे, कोई भी टुकड़ा शेष नहीं बचेगा। क्योंकि ये यहाँ पर 16 मीटर है तो 2-2 मीटर का काटेंगे तो 8 टुकड़ा होगा, और यहाँ पर 12 मीटर है तो 2-2 मीटर का काटेंगे तो 6 टुकड़ा होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर बोलें कि आप 3-3 मीटर का टुकड़ा बनाइए, तो देखिए यहाँ पर 3-3 मीटर का टुकड़ा बनाएंगे तो 12 मीटर का तो 4 टुकड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब आप इसका टुकड़ा करेंगे ना 3-3 मीटर का, तो यहाँ पर कुछ पाइप जो है शेष बच जाएगा। क्योंकि 16 मीटर में से 15 मीटर तक का तो टुकड़ा बन जाएगा, 5 टुकड़ा होगा 3-3 मीटर का, लेकिन 1 मीटर एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो यही कह रहा है कि टुकड़ा नहीं बचना चाहिए। तो जब हम इन पाइपों को काट रहे होंगे तो ऐसे साइज में काटेंगे जिससे ये भी डिवाइड हो जाए और ये भी डिवाइड हो जाए, तभी पाइप का कोई टुकड़ा शेष नहीं बचेगा। तो आप यहाँ पर देखिए 2-2 मीटर का भी आप काट सकते हैं, 4-4 मीटर का भी काट सकते हैं, क्योंकि 4 से भी ये डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर हमें कह रहा है कि अधिकतम लंबाई का चाहिए, इसीलिए यहाँ आंसर हो जाएगा 4 मीटर। तो इस क्वेश्चन में भी वही बोल रहा था कि 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबा दो पाइप अगर है तो इसका टुकड़ा इस तरह से करना है कि कोई हिस्सा शेष नहीं बचे और टुकड़ा का साइज जो है ना वो अधिकतम होना चाहिए। तो अधिकतम क्या हो जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद है 7.5 फुट और 3.25 फुट की दो छड़ें हैं, तो आप किस सबसे बड़े माप की छड़ से दोनों की लंबाई को माप सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए बड़े माप बोला, इसका मतलब एचसीएफ निकालना है। तो 7.5 और 3.25 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो 7.5 को लिखेंगे 75/10 और 3.25 को लिखेंगे 325/100। अब इसका देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं, नीचे वाले को बराबर करते हैं। तो अगर नीचे वाले को बराबर करेंगे तो यहाँ डबल जीरो है तो यहाँ भी डबल जीरो करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी एक जीरो देना पड़ेगा। अब अगर एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। तो 750 और 325 इन दोनों का एचसीएफ क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 25 से ये भी डिवाइड है और ये भी डिवाइड है, तो इसका एचसीएफ 25 हो जाएगा। 25 से बड़ा कोई नंबर से ये दोनों डिवाइड नहीं होगा, तो 25 एचसीएफ हो जाएगा और नीचे का एलसीएम हो जाएगा 100। तो 25/100 का मतलब हुआ 0.5।
0.25 तो 0.25 फीट मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ये, 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर माप के दूध के 3 डिब्बे हैं, तो वह बड़ी माप ज्ञात करिए जिससे तीनों को पूर्णतः मापा जा सके। तो देखिए सबसे बड़ी माप पूछ रहा है, इसका मतलब हमें HCF निकालना है, तो इन तीनों का HCF निकालना है। तो 36, 45 और 72 का HCF 9 आएगा और 9 ही मेरा आंसर आ जाएगा। अगर आप ऑप्शन से भी चेक करें तो देखिए 15 से तीनों नंबर डिवाइड नहीं होगा, 8 से अगर करेंगे तो भी तीनों नंबर नहीं डिवाइड होगा, 7 से करेंगे इससे भी तीनों नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो ऑप्शन से भी अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि जो मेरा आंसर हो जाएगा वो 9 लीटर हो जाएगा। 9 से ये तीनों नंबर एग्जैक्ट डिवाइड है। अब देखिए यहीं पर पूछता कि 9 लीटर वाले डिब्बा से अगर इन सभी दूध को मापेंगे तो कितना बार में टोटल माप देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 9 लीटर से अगर मापेंगे तो 36 लीटर को मापने में आपको 4 बार होगा, और 45 लीटर को अगर मापेंगे 9 लीटर करके तो 5 बार में मापेंगे, और 72 लीटर को अगर मापेंगे 9 लीटर करके तो 8 बार में होगा। इसका मतलब टोटल मिला करके 4 और 5 9 और 8 17 बार में इन सभी को माप देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का मासा 16 है और लासा 160 है और एक संख्या 32 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हम आपको बताए थे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो इन्हीं दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब पहला संख्या देखिए आपका दिया हुआ है 32 और दूसरा संख्या हमें बताना है, और एलसीएम दिया हुआ है 160 और एचसीएफ दिया हुआ है 16। तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, इसको 5 बार में काटेंगे 160 को, और ये हो जाएगा 16 पचे 80, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 80, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम ये है और एचसीएफ ये है, और एक संख्या 204 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी वही होगा, जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर पहला संख्या आपका दे दिया है 204 और दूसरा संख्या पूछा है, और एलसीएम दिया हुआ है 4284 और एचसीएफ दिया हुआ है 34। तो यहाँ से दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 34 से इसको काटेंगे तो 6 बार में जा रहा है, और फिर 6 से इसको अगर काटेंगे तो 6 7 42, फिर एक बार में जाएगा और 24 बचेगा और 4 बार में जाएगा, तो दूसरी संख्या 714 हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ पर भी बोल रहा है कि दो संख्याओं का HCF 11 है और LCM ये है, और पहली संख्या ये है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो फिर से वही होगा, दोनों संख्या को गुना करेंगे तो LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होगा। तो पहला संख्या तो दिया हुआ है 275, और इसमें जब दूसरा संख्या को गुना करेंगे तो ये इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाएगा, 11 इंटू 7700। तो यहाँ पर देखिए 11 बार में अगर इसको आप काटेंगे तो 11 दूना 22 बचेगा 5, तो 11 पचे 55, और फिर 25 से इसको काटेंगे तो 25 या 75 बचेगा 2, तो 20 हो जाएगा, नहीं लगेगा तो 0 आएगा, फिर 25 8 200, तो 308 मेरा आंसर आ जाएगा, दूसरा संख्या, सी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, और यदि उसका HCF और LCM क्रमशः 24 और 288 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, मात्र 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, लेकिन इसको अच्छे से समझाने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट को आपको रिमाइंड कराते हैं, जो कि हम बताए थे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में। तो हम वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है और इन दोनों संख्या का HCF भी दिया हुआ है, तो दोनों संख्या कैसे निकालते हैं। तो जब HCF को इसमें गुना कर देते हैं तो पहला नंबर आ जाता है, और HCF को जब इसमें गुना कर देते हैं तो दूसरा नंबर आ जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो रेशियो आया होगा संख्या का, ये मैक्सिमम सिंप्लीफाई होकर के आया होगा, और मैक्सिमम सिंप्लीफाई किससे होता है, HCF से ही होता है। तो वापस जब HCF को इन दोनों में गुना कर देंगे तो दोनों नंबर आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ दोनों संख्या का अनुपात 3:4 दिया हुआ है, और यहाँ HCF भी देखिए 24 दिया हुआ है। तो छोटी संख्या पूछ रहा है, तो 24 को केवल 3 में इंटू कर देंगे, तो 24 इंटू 3 क्या हो जाएगा 72, और 72 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद है, यहाँ बोल रहा है कि दो संख्याएं 7:9 के अनुपात में है, और यदि उसका HCF और LCM 16 और ये है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी आपका रेशियो दिया हुआ है और HCF दिया हुआ है, और बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है तो HCF को इसमें गुना कर देंगे बड़ा अनुपात में, तो 16 9 जा क्या हो जाएगा 144, तो 144 आपका आंसर आ जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है और यदि उसका एलसीएम 595 है और छोटी संख्या अगर 85 है तो एचसीएफ क्या होगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसको बताने से पहले हम फिर से एक कॉन्सेप्ट को रिमाइंड कराते हैं जो कि पहले हम बता चुके हैं। तो एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताए थे कि अगर दो संख्या को जब गुना करते हैं तो इन दोनों का जो गुणनफल आता है वो इसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आता है। ठीक है, अब अगर इन दोनों संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है, जैसे मान लिया जाए ये दोनों संख्याओं का रेशियो ए और बी दिया हुआ है, तो संख्या क्या होगा, अभी बताए थे कि एचसीएफ को अगर इसमें गुना कर देंगे तो ये पहला नंबर आ जाएगा और एचसीएफ को इसमें गुना कर देंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा। तो ये दोनों नंबर हुआ, तो इन दोनों नंबर का जो गुणनफल होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। अब देखिए इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये एच से एच कट जाएगा, तो इधर देखिए एल बचा मतलब एलसीएम, और ये एलसीएम किसके बराबर आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर ए इंटू बी इंटू एच के बराबर आ रहा है ना, ए बी और एच के बराबर। इसका मतलब अगर एलसीएम निकालना है तो दोनों संख्याओं के अनुपात में एचसीएफ को जब गुना कर देते हैं तो एलसीएम आ जाता है ना। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट के बिहार पर इस क्वेश्चन को अगर देखें तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात 5:7 है और एलसीएम जो है वो 595 है। तो एलसीएम जो 595 आया होगा वो कैसे आया होगा, तो दोनों संख्याओं के रेशियो में एचसीएफ को गुना किया होगा। तो दोनों संख्याओं का जो रेशियो है वो 5 और 7 है, तो इन दोनों के गुणनफल में अगर एचसीएफ को भी गुना कर देंगे तब एलसीएम आ जाएगा। इसका मतलब ये इक्वेशन मेरा बनेगा, है ना। तो यहाँ से देखिए 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11 पचे 55 और 9 पचे 45, और फिर इसको 7 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 17 बार में कटेगा। तो 17 मेरा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, है ना। तो ये सभी इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इसको माइंड में रखेंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर फार्मूला से जाएंगे या फिर कोई और रूल से जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 22 है और यदि उसका अनुपात 9:7 है तो एलसीएम क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट जो है वो 22 का है और रेशियो में डिफरेंट देखिए 2 का है, मतलब 2 यूनिट का वैल्यू है 22, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 11। तो ये जो 1 यूनिट का वैल्यू है ना यही एचसीएफ है, मतलब एचसीएफ मेरा जो है वो 11 है। तो अगर एचसीएफ 11 है और रेशियो आपका दिया हुआ है तो एलसीएम कैसे निकलेगा, अभी बताए थे। एलसीएम के लिए क्या होता है कि दोनों संख्याओं का जो रेशियो है इन दोनों को गुना करते हैं और एचसीएफ को गुना कर देते हैं तो एलसीएम आ जाता है। तो रेशियो देखिए यहाँ 9:7 दिया हुआ है, तो ये 9 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा और एचसीएफ क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 9 7 जा 63 और 63 में 11 को इंटू करेंगे तो लास्ट में 3 आएगा, तो लास्ट में 3 देखिए यहाँ पर है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 693, है ना। अब हो सकता है किसी को यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ होगा कि एचसीएफ 11 कैसे ले लिए, तो आप इसको फिर से देखिए। मान लिया जाए ये जो दोनों रेशियो दिया हुआ है, अगर इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ एच होगा तो दोनों संख्या क्या हो जाएगा, एचसीएफ को इसमें गुना करेंगे तो पहला नंबर आ जाएगा और इसमें गुना करेंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा। इसका मतलब पहला नंबर हो जाएगा 9H और दूसरा नंबर हो जाएगा 7H। तो इन दोनों का डिफरेंट क्या हो जाएगा 2H का हो जाएगा, और यही डिफरेंट दिया हुआ है 22 के बराबर। इसका मतलब H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। तो देखिए एचसीएफ 11 आया कि नहीं, इसीलिए हम वहाँ पर 11 को एचसीएफ लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ये कि दो संख्याओं का जोगफल 560 है और उनका अनुपात 6:1 है तो एचसीएफ क्या होगा। यहाँ पर देखिए जोगफल 560 दिया हुआ है और अनुपात 6:1 है, तो अनुपात का जोगफल कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब 7 यूनिट का वैल्यू है 560, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 80। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू हुआ यही मेरा एचसीएफ आ जाएगा, और एचसीएफ ही पूछ रहा है तो 80 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद है ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 104 और अंतर 26 है और यदि एलसीएम और एचसीएफ एक्स और वाई है तो एक्स बाई वाई का वैल्यू क्या होगा। मतलब हमें एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर देखिए दो संख्या का जोगफल और अंतर जब दिया रहता है ना, तो पहला संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ करके आधा करते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 104 और 26 कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। तो 130 को आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 65, मतलब पहला संख्या 65 हो जाएगा। और जब दूसरा संख्या निकालना रहेगा तो दोनों का अंतर का आधा करेंगे, तो दोनों को जब आप घटाएंगे 104 में जब 26 घटाएंगे तो 78 आएगा और जब इसको आधा करेंगे तो 39 आएगा। मतलब यही दोनों नंबर है 65 और 39।
कभी भी अगर दोनों संख्याओं का जोगफल और दोनों का अंतर दिया रहे तो पहला संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे और दूसरा संख्या निकालने के लिए दोनों को घटा करके आधा करेंगे, तो ये दोनों नंबर आ जाएगा। अब यही दोनों नंबर का बोल रहा है कि एलसीएम एक्स है और एचसीएफ बाई है, तो एक्स बाई बाई क्या होगा, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो पूछ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों का जो एलसीएम और एचसीएफ होगा वो क्या होगा। तो 65 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 13 और 39 को लिख सकते हैं 3 इंटू 13। तो यहाँ पर अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार थोड़ा सा इधर मिटा लेते हैं। तो अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम में होता है जो दोनों में टैली कर रहा है वो आएगा और जो नहीं कर रहा है वो भी आएगा। तो देखिए 13 दोनों में मिल रहा है और 3 और 5 नहीं मिल रहा है, तो 3 और 5 भी आएगा, तो ये हो जाएगा एलसीएम। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ हो जाता है जो दोनों में मिलता है वो केवल, तो दोनों में 13 मिल रहा है तो एचसीएफ हो जाएगा 13। तो ही एलसीएम बाई एचसीएफ पूछ रहा है दोनों का अनुपात, तो 13 से 13 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 15 बचेगा। तो 15 मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल ये है और उसका एलसीएम ये है, तो एचसीएफ क्या होगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल जब दिया हुआ है तो इतना ही होगा एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, है ना। दो संख्याओं का गुणनफल 3192 दिया हुआ है तो इतना ही होगा इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। तो यहाँ पर एलसीएम देखिए 56 दिया हुआ है, यहाँ पर जो एलसीएम है एलसीएम के बदले में 56 दिया हुआ है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये इधर आके डिवाइड कर देगा। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, इसको आप काट सकते हैं 14 चौका 56 और इसको 4 बार में काटेंगे तो 7 चौका 28, 3 बचेगा 39, 9 चौका 36, 3 बचेगा 8 चौका 32। फिर इसको 14 से काटेंगे, कटेगा क्या, तो 14 पच्चीस 70, 5 बार में जाएगा और 9 बचेगा 14 सत्तर 98, तो 57 आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है और महत्तम समावर्तक 8 है, तो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो एकदम सिंपल है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 1280 दे दिया है तो ये एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आएगा। उसमें से एचसीएफ आपका 8 दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ये इधर आके डिवाइड कर देगा, तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा 8 4 48 बचेगा, तो 6 बार में 160 आ जाएगा, तो 160 मेरा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि दो संख्याएं 6 और 13 के अनुपात में है और यदि इसका एलसीएम 468 है तो एचसीएफ क्या होगा। तो मान लिया जाए कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ एच है, तो इस एचसीएफ को इन दोनों रेशियो में गुना करेंगे तो एलसीएम आएगा। तो एचसीएफ मेरा अगर एच है तो इसमें 6 और 13 को जब इंटू करेंगे तो ये एलसीएम के बराबर आ जाएगा। अभी हम कॉन्सेप्ट में बताए थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इसके पहले बताएं। अब यहाँ पर देखिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये दोनों जाके इधर डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप काट सकते हैं 6 बार में। अगर इसको काटें तो 6 7 42 और 6 8 48 और 13 से 78 को काटेंगे तो 13 6 78 6 होता है, तो 6 मेरा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि दो संख्याएं 4 5 के अनुपात में है और एलसीएम 180 है, तो छोटी संख्या क्या होगा। तो छोटी संख्या निकालने के लिए पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, तो एचसीएफ क्या होगा, मान लिया जाए एचसीएफ एच है, तो इस एचसीएफ में इन दोनों रेशियो को जब गुना करेंगे 4 और 5 को तो ये एलसीएम के बराबर आ जाएगा, है ना। तो ये देखिए 4 5 20 होता है और 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, इसका मतलब एचसीएफ क्या आ जाएगा 9। तो एचसीएफ अगर 9 है तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा 9 इंटू 4 तो 36, तो 36 आंसर आ जाएगा। अगर बड़ी संख्या पूछता तो 9 इंटू 5 हो जाता 45, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 20 गुना है ना। मतलब अगर एचसीएफ एक्स होगा तो एलसीएम जो है वो 20x होगा, 20 गुना। और कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का जोगफल 2520 है, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 2520 आएगा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21x इज इक्वल टू 2520। तो यहाँ पर 21 से अगर इसको काटेंगे तो 21 एक बार में लगेगा 21, 4 बचेगा 42, 21 दूना 42, 120 आया। x का वैल्यू 120 आया, तो x क्या है, एचसीएफ है। इसका मतलब ये हुआ कि एचसीएफ 120 है और ये एचसीएफ हो गया। और एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम 20 गुना है,
तो इस HCF में 20 गुना कर देंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा। तो ये HCF हो जाएगा और ये एलसीएम आ जाएगा। अब कह रहा है एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो जो एलसीएम और HCF का गुणनफल होगा वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर में मिटाते हैं, तो एलसीएम एचसीएफ मेरा इधर आ गया। तो अब जो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो पहला संख्या देखिए दिया हुआ है 480 और दूसरा संख्या पूछ रहा है, तो ये जो दोनों गुणनफल होगा वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो ये है आपका 120 और गुना 120 गुना 20। तो यहाँ पर देखिए इसको काटेंगे 4 बार में और इसको काटेंगे 5 बार में। तो 120 में 5 गुना होगा तो 600 आ जाएगा आंसर, 600 मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है और एलसीएम अगर 75 है तो एचसीएफ क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन, दोनों संख्याओं का रेशियो जब 3 और 5 दिया हुआ है तो रेशियो के गुणनफल में अगर एचसीएफ को भी गुना कर देंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा, है ना। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? 5 या 15 से भाग देंगे इसमें तो 5 बार में जाएगा, तो 5 मेरा आंसर आ जाएगा। इसके बाद है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, अगर एलसीएम 84 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो एचसीएफ निकाल लेते हैं पहले। दो संख्याओं का रेशियो अगर 3 4 दिया हुआ है तो इन दोनों के गुणनफल में अगर एचसीएफ को गुना करेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा। तो ये देखिए 4 12 हो रहा है तो 12 से 7 बार में जाएगा 84, तो एचसीएफ आ जाएगा 7। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या हो जाएगा 7 × 4, तो 28 आ जाएगा। 28 मेरा आंसर आ जाएगा। अगर छोटी संख्या पूछता तो 7 × 3 हो जाता 21, है ना। नेक्स्ट इसके बाद है ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है वो 36 है और एचसीएफ और एलसीएम 3 और 105 है, तो उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? तो व्युत्क्रमों का योगफल का देखिए क्या मतलब हुआ कि अगर एक संख्या x है और एक संख्या y है तो इन दोनों का जब व्युत्क्रम को जोड़ेंगे मतलब क्या हो जाएगा? 1/x + 1/y का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो नीचे एलसीएम देखिए x y आएगा और ऊपर आएगा x + y, मतलब दोनों संख्याओं का जोगफल ऊपर होगा और नीचे गुणनफल होगा। तो जोगफल देखिए 36 दिया हुआ है, मतलब x + y का वैल्यू 36 हो जाएगा और नीचे दोनों संख्याओं का गुणनफल है, तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। इसका मतलब x × y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 105 × 3 होगा, 3 × 105। तो यहाँ पर देखिए इसको 12 बार में काटिए तो 12/105 आ रहा है, तो इसको भी 3 बार में काटिए तो 3 4 तिया 12 और 35 तिया 105, तो 4/35 मेरा आंसर आ जाएगा, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और टोटल 21 क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस किए और ये सभी क्वेश्चन देखने में तो बहुत ही सिंपल था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर देखें, क्योंकि जब आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे तो आगे जो हम और अच्छे लेवल के क्वेश्चन को लेकर के आएंगे तो वहां पर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।